Anji, good afternoon, students. Beta, yesterday we have completed up to question number 11 of exercise 6.2 based on increasing and decreasing intervals. Today we will start from question number 12 and today we will complete this exercise. Question number 12 is about which of the following functions are strictly decreasing on 0 to pi by 2. This is a kind of multiple choice question, means आपको हर एक के लिए देखना है कि 0 to pi by 2 के लिए कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. How you will do, as I told you, we can solve this by the first derivative test. We have given fx is equals to cos x, and if I consider its derivative, it will become minus sin x. As we are talking about 0 to pi by 2 means we are talking about the first quadrant. In the first quadrant, we know sign is always positive, so I have written sin x is greater than 0. But I have to make it in the f dash x form. So what I have considered, I have multiplied both sides by minus. So this greater sign will convert into the lesser one. So it will become minus sin x is less than 0. And this f dash x will become less than 0. Beta, if the derivative is less than 0, we can say the function is decreasing. So I'll write here the function is decreasing on 0 to pi by 2. So this was about the first part. Now we will do the second part. You are given with second part cos x, cos 2x. Firstly, you will consider its derivative and its derivative is minus 2 sin 2x. बेटा now you are given with 0 to pi by 2x. बेटा अगर यहाँ पे sin x होता पहले के जैसे यहाँ पे था ना, हमारे पास इसका डेरिवेटिव sin x आया था, तो हमने लिखा कि जो sin x फंक्शन है, क्योंकि x लाई कर रहा था 0 से pi by 2 के बीच में, हमने लिखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. अब हमारे पास फंक्शन x की जगह पे क्या है, 2x है. तो अगर x 0 से pi by 2 के बीच में लाई करेगा तो 2x किसके बीच में लाई करेगा, 2x will lie from 0, 2x and pi. Means we are talking about first two quadrants, and we know that in first two quadrants sign is always positive. So I can write sin 2x is greater than 0, 2 sin 2x is greater than 0. If I'll multiply it by minus, तो माइनस हमारे पास क्या आएगा, f डैश x बन जाएगा लेसर देन 0. तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में. नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, fx इज इक्वल्स टू cos 3x. बेटा सेम है, आपने इसका डेरिवेटिव कंसीडर करना है माइनस 3 sin 3x. हमें x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में दी थी, तो 3x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0, 3x 3 से मल्टीप्लाई करा 3 पाई बाय 2. बेटा ये फर्स्ट थ्री क्वाड्रेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट थ्री क्वाड्रेंट्स में अगर हम बात करें, साइन पहले दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है. इसलिए मैंने फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स का अलग कर लिया और थर्ड क्वाड्रेंट को अलग कर दिया. मैंने लिखा 0 से पाई के बीच में साइन 3x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 3 sin 3x भी पॉजिटिव होगा, माइनस 3 sin 3x नेगेटिव हो जाएगा, तो f डैश x कितना आएगा, लेसर देन 0. तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाय 3 तक. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मैंने पाई लिखा है, पाई बाय 3 कहां से आया, क्योंकि बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट x ओनली. तो x कहां पे है, x देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 0 लेस देन 3x इज लेस देन पाई था. तो अगर x की वैल्यू हम काउंट कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, 0 over 3 लेस देन 3x over 3 लेस देन पाई over 3. तो हमारे पास जो x है किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके पाई बाय 3 तक. तो यहाँ पे इसका डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा हुआ, 0 से लेके पाई बाय 3 तक. ठीक है जी. यहाँ पे कैसे आया कि इनको हमने x बनाने के लिए 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 3 के साथ 3 कैंसिल होके हमारे पास ये जो इंटरवल बना वो बना 0 से पाई बाय 3. नेक्स्ट बेटा, जैसे मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है तो उसको मैंने इकट्ठा ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो उसको मैंने अलग से लिया. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने लिखा कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, मुझे माइनस 3 साइन 3x बनाना है. तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया वो भी 0 से लेसर हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई किया वो ग्रेटर हो गया,
और एफ डैश एक्स कितना आया आपके पास, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन इंक्रीज किस में करा, पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2। अब आप बोलोगे पाई बाय 3 से पाई बाय 2 कैसे आया, बेटा इसको 3 से डिवाइड करो, क्योंकि मुझे x के कॉरेस्पॉन्ड देखना है, इसको 3x के कॉरेस्पॉन्ड नहीं देखना। तो ये बना पाई बाय 3, यहाँ से बनेगा इंटू 3 करेंगे, 3 के साथ 3 कट होके पाई बाय 2। तो इंक्रीजिंग इंटरवल आपके पास ये वाला आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद है इसका डी पार्ट। डी पार्ट देखिए, tan x, fx is equals to tan x। बेटा इसका डेरिवेटिव हमने लिया, ये बना हमारे पास secant स्क्वायर x। बीइंग अ स्क्वायर फंक्शन आपको पता ही है मेरे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी नो दैट secant is positive, so its square will also be positive, therefore function will be increasing on 0 to pi by 2। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन। हमारे पास fx फंक्शन दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये डिक्रीज कौन से इंटरवल में कर रहा है, 0 से 1, पाई बाय 2 से पाई, 0 से पाई बाय 2, या कोई भी नहीं। इसके लिए बेटा सिंपल है सारा कुछ, हमने fx लिया और उसका डैश फाइंड किया। जब हमने इसका डैश फाइंड किया बेटा, इन दोनों को अलग अलग देखेंगे, जैसे हम लिखते होते हैं ना बाकी के क्वेश्चंस में, हमने लिखा था कि पहले लिखा था इंटरवल्स, फिर लिखा था साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर लिखा था उसकी नेचर। उसी तरह हमें क्या करना है, इसमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखना है कि ये पॉजिटिव बनाएगा या नेगेटिव बनाएगा। अगर तो ये पॉजिटिव बनाएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, नेगेटिव बनाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कंसीडर किया। पहले हमने इसके बारे में और इसके बारे में बात करनी है। बेटा अभी इसके बारे में अगर हम बात करें, 100x रेज टू पावर 99, हमने देखा है कि उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। बेटा अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, x की पावर 99 बनाएंगे तो 0 की पावर भी 99 हो जाएगी, 1 की पावर भी 99 हो जाएगी। 0 की पावर 99 इज 0, 1 की पावर 99 इज 1, x की पावर 99 इज x की पावर 99। अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, क्यों करा, क्योंकि मुझे प्लस, क्योंकि इनटू में 100 भी चाहिए, क्योंकि मुझे f डैश x बनाना है। तो यहाँ पे 0 इंटू 100 0, 1 इंटू 100 इज 100, 100 इंटू x रेज टू पावर 99 इज x रेज टू पावर 99। बेटा इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। अब हम आएंगे इसके केस में। ठीक है बेटा, यहाँ पे cos x है, cos x है, cos उन्होंने क्या बोला कि x की वैल्यू किस में लाई कर रही है, 0 से लेके 1 के बीच में। अब इसको ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रही हूँ। बेटा पाई बाय 2 की अगर बात करें, पाई बाय 2 कितना होता है, 3.14/2, इसकी वैल्यू आती है 1.57। अगर हम 1.7 की बात करें, 1.57 1 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 0 से लेके 1 के बारे में बात कर रहे हैं, 0 का केस तो 0 ही रह गया, बट 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। क्यों, क्योंकि अगर पाई बाय 2 की वैल्यू 1.57 है, यहाँ पे मुझे 1 दिया है, तो इसको मैं नियर अबाउट पाई बाय 2 लिख सकती हूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी, cos x के लिए हमने पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। अगर हमने cos x के लिए इसको पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो हम इसमें अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos x हमारे पास पॉजिटिव हो गया। बेटा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सारे का सारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, हमने इसका डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है, तो ये वाला इंटरवल इसका क्या हो गया, इंक्रीजिंग, तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। अब हम सेकंड ऑप्शन के लिए इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाय 2 से लेके पाई तक। बेटा 100x रेज टू पावर 99 है, x की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई के बीच में लाई कर रही है। बेटा इसकी वैल्यू को आपने फिर से x रेज टू पावर की 99 की फॉर्म में लिखना है, फिर इसको 100 की पावर की फॉर्म में लिखना है। आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपके पास 1 मतलब बहुत ही स्मॉल आएगी। द रीजन भी ये 0 पॉइंट कुछ से शुरू होके 0 पॉइंट कुछ तक जाएगी, क्योंकि इसकी पावर 99 है और इसके ओवर में भी हमारे पास क्या है, हमने क्या कंसीडर किया है बेटा,
इंटू 100, इसकी ये जो पॉइंट अब जब आप हटाओगे तो इसकी 100 की पावर 99 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 196 तक ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू आपके पास, दोनों की वैल्यू मतलब 0 पॉइंट समथिंग से शुरू होके 0 पॉइंट समथिंग तक रहेगी। अब ध्यान दो, आपके पास π/2 से लेके पाई है। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारे पास क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव वैल्यू कैसे इसकी शुरू होती है बेटा, कॉस की वैल्यू नेगेटिव आपको पता है, और अगर इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है -1। अगर 0 पॉइंट समथिंग में हम -1 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा माइनस ही आएगा। अगर हमारे पास ये रिजल्ट माइनस ही आएगा तो हमारे पास ये क्या, सॉरी, ये बेटा इसका रिजल्ट जो cos x का, ये हमेशा हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। और इसकी जो वैल्यू है, आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे, ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगी। और इसको अगर जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी होने की वजह से ये आपके पास रिजल्ट जो है पॉजिटिव देगा। अगर इसने आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिया तो ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। सेम आप इसको थर्ड के लिए सॉल्व करोगे बेटा, थर्ड भी आपके लिए बहुत इजी है। x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1.57 के बीच में है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 से लेके 1.57 के बीच में, इसकी वैल्यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगी। और cos x जो है, x 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये भी आपके पास इंक्रीजिंग हो गया। उन्होंने बोला है कि ये जो आपके पास 4 के 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा फंक्शन के लिए ये डिक्रीज करेगा बेटा, फर्स्ट के लिए भी इंक्रीज किया, सेकंड के लिए भी इंक्रीज किया, थर्ड के लिए भी इंक्रीज किया, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज, मतलब किसी के लिए भी ये डिक्रीज नहीं करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? बेटा मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, आप जब इसको खुद देखोगे और इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। Next we have the question number 14. This is also the easy and the most important question. ये हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। इसको आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। Find the least value of a such that the function is strictly increasing on 1 and 2. 1 से 2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा होगा। हमने क्या करना है, फंक्शन दिया है, इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कब इंक्रीज करेगा बेटा फंक्शन, जब उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। कौन कौन से में, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस इंटरवल, तो मुझे यहाँ पे इंटरवल भी लिखना है। यहाँ पे इंटरवल मुझे इसलिए लिखना है क्योंकि दिया हुआ है और मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी के क्वेश्चंस में हमने इंटरवल को फाइंड करा था, इसलिए यहाँ पे हमने इंटरवल नहीं लिखा था। अब बेटा f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x कितना है, 2x प्लस a, दिस इज ग्रेटर देन 0 ऑन 1 to 2। अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे 1 और 2 पुट करके देखेंगे। बेटा अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट करा, a की वैल्यू आई -2 से ग्रेटर। अगर x की वैल्यू को मैंने 2 पुट करा तो a की वैल्यू कितनी आई, -4 से ग्रेटर। दोनों केसेस में कॉमन कौन सा केस आ रहा है बेटा, यहाँ पे इंफिनिटी होता है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे -2, यहाँ पे -4, मतलब -2 से ग्रेटर, -4 से ग्रेटर। कौन सी लाइन है जो दोनों को ही कवर कर रही है, इतना पोर्शन दोनों को कवर कर रहा है, तो हम a की वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, -2। सो a is greater than -2 satisfies both, therefore least value of a is -2। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Okay, next is question number 15. Beta, this question is also important. I is interval disjoint from -1 to 1. Prove that this function is strictly increasing on I. On I का मतलब है कि आपके पास एक इंटरवल दिया है,
पर उस इंटरवल में हमारे पास ये पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी के सारे पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मुझे ये प्रूव करना है। बेटा एफ एक्स इज गिवन, वी विल फाइंड इट्स एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स मैंने फाइंड किया, मेरे पास ये चीज आई। आपको पता है कि स्क्वायर फंक्शन है वो हमेशा मेरे पास पॉजिटिव ही रहेगा। अब मुझे इन दोनों के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, बेटा एक्स की 2 वैल्यूज आई 1 एंड -1, इसको मैंने यहाँ पे नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है कि these values of x has divided the interval into 3 disjoint intervals, that is minus infinity to -1, -1 to 1 and 1 to infinity। बेटा अब इसके इंटरवल्स लिखे हैं यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू -1, -1 to 1 and 1 to infinity। ये मेरे पास f डैश x था, x -1 x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पे किसी भी इंटरवल की कोई भी वैल्यू में एक्स स्क्वायर में पुट करूंगी, ये तो मेरे पास पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्ड मैंने यहाँ पे पॉजिटिव 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 लिख दिया तीनों केसेस में। अब हम बात करेंगे x -1 की। बेटा माइनस इंफिनिटी से -1 तक कोई भी एक नंबर इसमें पुट करके देखो। -2 पुट करके देखा, -2 -1 नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। -2 + 1 नेगेटिव आया, यहाँ पे भी नेगेटिव लिख दिया। अब -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर 0 पुट करके देख लेते हैं। ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे लिखा नेगेटिव, यहाँ पे लिखा पॉजिटिव। 1 से इंफिनिटी मतलब 2 पुट करके देख लो, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तीनों पॉजिटिव हो गए तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो बेटा इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है? ये वाला और ये वाला। डिक्रीजिंग इसमें हुआ था, हमने यही प्रूव करना था कि वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे पे इंक्रीज करता है, सिर्फ इतने को छोड़ के। तो हमने इस क्वेश्चन में यही प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। fx is equals to log of sin x is strictly increasing on 0 to pi/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है। हम इसको कैसे करेंगे? दिस इज अगेन सो सिंपल। हमारे पास fx है log sin x, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे cot x। cot x इज द फंक्शन कोटेंजेंट फंक्शन। बेटा आपको पता है कि जो cot फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये इंक्रीज करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये डिक्रीज करेगा। इसको लिखोगे आप कैसे? 0 is less than x is less than pi/2 in first quadrant, cot x is positive, इसका मतलब cot x is greater than 0। What is cot x? It is f dash x, f dash x is greater than 0, therefore function is strictly increasing on 0 to pi/2। and we are talking about here second quadrant। second quadrant के लिए आप लिखोगे pi/2 is less than x is less than pi/2। in second quadrant cot x is negative। if cot x is negative बेटा हम लिखेंगे cot x is less than 0, तो f dash x आपके पास 0 से लेस हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास उसका डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर बड़ा है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास ये इंक्रीज हुआ, सेकेंड इंटरवल में ये हमारे पास डिक्रीज हो गया। Next we have question number 17। बेटा this question is same as question number 16। आपको कोई भी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इसको इजीली कर पाओगे। Next we have question number 18। 18 question is also important one and the easy one। कैसे बेटा? fx दिया हुआ है, मुझे इसको इंक्रीजिंग करना है इन r, मतलब सारी की सारी रियल वैल्यूज के लिए मुझे इस फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना है। हमने fx लिया, उसका f डैश x फाइंड किया। बेटा जब मैंने f डैश x फाइंड किया तो यहाँ पे ये स्क्वायर फंक्शन बन गया। ये तो बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा अगर हम उसमें x की नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा कि दिस इज बीइंग अ स्क्वायर फंक्शन, दिस इज ग्रेटर देन 0। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 से ग्रेटर आएगा, तो f डैश x 0 से ग्रेटर हो गया, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया इन r। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम।
ओके बेटा, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस एक्सरसाइज इज सो इजी। अगर आप इसको अपने हाथ से एक बार करके देखोगे सारे के सारे क्वेश्चंस, तो बहुत इजी लगेगा। अगर आपने इस एक्सरसाइज को यहीं पे छोड़ दिया कि ठीक है हमने देख लिया, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट अगेन, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप अभी इनको करोगे, देन यू विल बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइज एनी टाइम। कभी भी आप इसको करोगे तो आपको इजीली आ जाएगी। So I request you to solve all these questions yourself one time. Okay. Next is the 19th and the last question of this exercise is the interval in which y is equals to is increasing. हमें ये फंक्शन दिया है, हमें इसका इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, कौन से में ये इंक्रीज करेगा। बेटा एफ एक्स इज गिवन, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इस पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल यूज करा, हमारे पास क्या आया, ये माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स का ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू 2x। बेटा ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन आया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आया 2 माइनस एक्स। बेटा इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे, हमारे पास x की वैल्यू इधर से 0 आएगी, इधर से 2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करें बेटा, हमारे पास इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसके लिए बॉदर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है 0 एंड 2, हम इन दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, 0 से 2। x की वैल्यू, ये दो वैल्यूज जो आई हैं, उसने इस लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है। फिर से हमने यहाँ पे इंटरवल्स लिखे, साइन लिखेंगे, नेचर लिखेंगे। बेटा ई रेज टू पावर एक्स तो मैंने आपको बोला ही है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। रहेगी इन दोनों की बात, x एंड 2 माइनस एक्स। अगर 0 से छोटा, मतलब मान लो मैंने -1 पुट करा, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। फिर 0 से 2 के लिए 1 पुट करके देखो, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। 2 से इंफिनिटी के लिए मान लो 3 पुट करा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो बेटा इनको देखो, ये क्या हो गया, लेसर देन 0, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, दिस इज अगेन लेस देन 0। तो डिक्रीजिंग इन दोनों में हो गया, इंक्रीजिंग इस इंटरवल में हो गया। तो मुझे अपने क्वेश्चन में इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करना था, तो डी इज इट्स राइट आंसर। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके बेटा, सो अब हमारी एक्सरसाइज जो सेकंड है, दैट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट आपका जो होएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल का, वो आपका नेक्स्ट जब भी क्लास लगेगा तो वो आपका टॉपिक आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो अगर इसमें कोई डाउट हुआ, यू कैन पर्सनली कॉल मी और यू कैन पर्सनली सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप इफ यू विल हैव एनी क्वेरी। आप जब क्वेश्चंस करते हो उसको चेक करवाना है, देन यू कैन सेंड मी इन इवनिंग, तो मैं आपका चेक कर दिया करूंगी, बट ट्राई टू सेंड मी ऑन द पर्सनल बेसिस, बिकॉज जब आप ग्रुप में डालते हो तो कई बार हम ग्रुप में मैसेजेस को चेक नहीं करते। सो आप पर्सनली हमें अपना जो वर्क है वो सेंड कर सकते हो, सो दैट आई कैन चेक इट। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैम कल कंप्लीटेड विद एक्सरसाइज।